मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और डेली रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। वेलकम टू टेस्टी फूड विद मारिया। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरी तरफ से आप सब लोगों को रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत आसान भी है। कीमे के समोसे बनाना सिखा रही हूँ। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं और इसको आप स्टोर करके रख भी सकते हैं, पूरा मंथ आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं। तो चलिए आइए हम जल्दी से इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए कीमा लिया है मैंने 250 ग्राम, मशीन का बारीक कीमा लिया है। 2 कप मैंने प्याज लिया, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया था। लहसुन है हमारे पास 1.5 टीस्पून। रेड चिली पाउडर 1.5 टीस्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है हमारे पास, ये सॉल्ट है, नज़र नहीं आ रहा था इसलिए उठा के दिखाया। हल्दी पाउडर है हमारे पास 1/2 टीस्पून। थोड़ी सी काली मिर्चें तकरीबन 15 से 20 ले लीजिएगा। इसके अलावा 3 टेबलस्पून ऑयल चाहिए हमें। ये धनिया है 1 टीस्पून और ज़ीरा है 1 टीस्पून। इसको मैंने हल्का सा कूट लिया था। इसके अलावा हमें हरी मिर्चें चाहिए तकरीबन 6 से 7 अदद। इसके अलावा हरा धनिया चाहिए होगा आधा कप, इसे मैं चॉप कर लूँगी। और पानी चाहिए हमें तकरीबन आधा कप। और ये मैंने समोसे की शीट्स ली हैं, ये आपको बाज़ार में आराम से मिल जाती हैं। इसे मांडा भी कहते हैं, मांडा पट्टी भी कहते हैं इसको आप। ये बहुत इजीली मार्केट में अवेलेबल होती हैं। रमज़ान के दिनों में तो कॉमनली मिल रही होती हैं आपको हर जगह पे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कीमा पकाने के लिए रखेंगे। इसके लिए कीमा लिया है, एक पैन में मैंने डाल दिया है डायरेक्टली। और पानी ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा क्योंकि कीमे का अपना भी पानी होता है, तो वो उसमें पक जाएगा। और इसके अंदर मैंने धनिया और ज़ीरा ऐड कर दिया है। साथ साथ ये सारे मसाले डाल दूँगी मैं, जिसमें लहसुन है हमारे पास, लाल मिर्च है, नमक, हल्दी और काली मिर्चें। काली मिर्चें आप लोग चाहें तो कूट के भी ऐड कर सकते हैं या तो उसका 1/2 टीस्पून पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, जैसा आपको पसंद हो उस तरह से आप ऐड कर सकते हैं। स्पाइस लेवल भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसा आपको पसंद हो, जिस तरह से आप लोग खाते हो। ये नॉर्मल मिर्चों का बनेगा। और इसको मैं पकने के लिए रख दूँगी जब तक इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता अच्छी तरीके से। तकरीबन 10 मिनट लगेंगे उसके अंदर। ये देखिए 10 मिनट में ये पक गया था। इसको मैंने मीडियम आंच पे पकाया है, लेकिन देखिए आपको थोड़ा सा पानी नज़र आ रहा है। इसको भी मैं अच्छी तरह से मिक्स करके और थोड़ा सा इसको पका लूँगी 1 से 2 मिनट। इसको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता क्योंकि मशीन का कीमा है, ये बहुत जल्दी गल जाता है। देखिए पानी इसका ड्राई हो गया है, तो अब मैं इसको चूल्हे पे से हटा लूँगी। अब हमें एक पैन लेना है, उसके अंदर हमने ऑयल ऐड कर दिया। इसके बाद हम इसमें प्याज ऐड कर देंगे। प्याज हमने चॉप कर ली थी, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मतलब मोटी मोटी भी नहीं है, तो दरमियाने साइज़ की इसको चॉप करिएगा प्याज को। अच्छा, प्याज की क्वांटिटी मैंने डबल रखी है। इसको हम हल्का सा सौते कर रहे हैं, इतना कि ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है हमें, प्याज को हल्का सा बस ट्रांसपेरेंट हो जाए। इसे 1 से 2 मिनट ही पकाएंगे हम, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। मीडियम फ्लेम है इस वक्त चूल्हे की। और याद रखिएगा मैंने कीमे के अंदर कोई ऑयल वगैरह ऐड नहीं किया था, ऑयल हमने प्याज में ऐड किया है। और जो स्टेप्स बता रही हूँ उनको फॉलो कीजिएगा। अक्सर लोगों को प्रॉब्लम होती है, उनके समोसे जो होते हैं वो सॉगी हो जाते हैं, और या फिर वो लोग फ्राई करते हैं तो क्रिस्पी नहीं रहते बहुत देर तक। लेकिन ये समोसे आप फ्राई करेंगे तो आप इसको 2-3 घंटे बाद भी अगर खाएंगे तो ये क्रिस्पी रहेंगे। प्याज देखिए इस तरह से ट्रांसपेरेंट हो गई है। बस हमें इसका कच्चापन निकालना है, इतना इसको कुक करना है। ठीक है, इसके अंदर अब मैं हरी मिर्चें डाल रही हूँ, मैंने चॉप कर ली थी, और उसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ, एक फ्लेवर आ जाए प्याज के अंदर अच्छा सा। इसके बाद हमने हरा धनिया जो था वो इसमें ऐड कर दिया, तकरीबन आधा कप बारीक इसको चॉप कर लिया था मैंने, और इसको मिक्स कर लेंगे। इसके बाद मैं इसमें कीमा ऐड कर दूंगी जो हमने पका के रखा था।
सारा कीमा इसके अंदर ऐड कर लूँगी और इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये बहुत जल्दी बन जाती है इसकी फिलिंग, इसमें बहुत ज़्यादा तो कोई टाइम नहीं लगता, क्योंकि 10 मिनट की कुकिंग हमारी उसकी है कीमे की, और 2 से 3 मिनट हमें ये प्याज पे थोड़ा सा टाइम लगता है, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये समोसे। ये देखिए इसको हमने मिक्स कर लिया है, मज़ेदार सा मिक्सचर जो है हमारा रेडी हो गया है। हम समोसे रैप करेंगे। ये थोड़ा सा मैदा लेके मैंने पानी में घोल लिया था इसको स्टिक करने के लिए, और समोसा देखिए इस तरह से हम बनाएंगे। फोल्डिंग देख लीजिए आप, बहुत आसान है ये फोल्डिंग। इस तरह से इसको टर्न कीजिए और इसमें आप हस्बे ज़रूरत मैं तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड कर रही हूँ कीमा इसके अंदर, और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। बस फोल्ड करते हुए जो इसके कॉर्नर्स होते हैं उनका ध्यान रखना होता है कि कॉर्नर से थोड़ा सा आप इसको दबाते हुए अंगूठे की मदद से उसको फिर फोल्ड करें, तो बस ये कोने से खुले ना रहें, इस बात का ख्याल रखें। देखिए समोसा रेडी है, एक और मैं बता रही हूँ आपको। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे आप, देखिए मैं अंगूठे की मदद से जो उसके कॉर्नर्स हैं उनको हल्का सा दबाते हुए आप इसको फोल्ड करें कि उसके अंदर कोई होल ना रहे। अगर होल रहता है तो उसमें ऑयल चला जाता है फ्राई होने के वक्त, तो इस बात का बस ख्याल रखें। थोड़ा सा टाइट करके इसको आप फोल्ड कर देंगे। इस तरह से मैं सारे समोसे रेडी कर लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस फिलिंग से बहुत सारे समोसे बन जाते हैं। मैंने तकरीबन 3 दर्जन के करीब समोसे बनाए हैं इस फिलिंग से। ये देखिए ये रेडी हो गए हैं, और जो आपको ज़रूरत है उतने आप फ्राई करें, बाकी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था, और ये मीडियम ऑयल होना चाहिए, बहुत ज़्यादा गरम ऑयल के अंदर फ्राई नहीं करिएगा। उससे क्या होता है कि ऊपर की लेयर जो होती है उस पर कलर आ जाता है और अंदर से ये कच्चे रह जाते हैं, तो तब भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कि आपके समोसे नरम हो सकते हैं कि वो अंदर से जो उसकी लेयर होती है सही से पक्की नहीं होती है। तो लो मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करें और इसको बस हिलाते रहें, इसको टर्न करते रहें समोसों को, जब तक कि इसका आपको कलर अच्छा ना आ जाए, अच्छा गोल्डन कलर ना आ जाए। और इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको फोल्ड कर रही हूँ, मतलब पलट रही हूँ मैं कि इसका चारों तरफ अच्छा सा इवन कलर आए। देखिए ये फ्राई हो चुके हैं और इसको अब मैं निकाल लूँगी। बहुत ज़्यादा डार्क कलर नहीं करूँगी मैं समोसों का। ये देखिए अब इसको हम निकाल लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स हमारे मज़ेदार समोसे रेडी हैं, और जो मैं आपको चटनियाँ बनानी सिखा चुकी हूँ उसके साथ आप इसको सर्व करें। मैं इसको कैरी की चटनी के साथ सर्व करूँगी, जो कि बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। तो व्यूअर्स रेडी हैं हमारे समोसे। आप लोगों को अगर मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें। सो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।